सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें डिफरेंशिएशन और ट्राई करेंगे कि इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो जाए। तो ये बेसिकली एक सीरीज़ है जो कि रिवीजन मैं करा रहा हूँ थ्रू माय ओन नोट्स, जो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो, मैं पहले थोड़ा इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन, देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है, हम करते हैं स्मॉल चेंज के लिए। कोई भी बहुत ही छोटा चेंज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। और एक्चुअल में अगर कोई पूछे आपसे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट ये सीधा होता है स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, कोई भी कर्व का जो स्लोप होता है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और स्लोप क्या होता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और जिसका मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं वो जो ग्राफ की। तो टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसे हम कहते हैं स्मॉल चेंज, डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ स्मॉल डी किसके लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल डी यूज़ करते हैं स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन का थोड़ा कंसेप्ट है। और जिसमें फॉर्मेट क्या होता है डिफरेंशिएशन का, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n है। तो इसका मतलब क्या है कि y डिपेंड कर रहा है x पे। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट क्या होता है, तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि x मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x मतलब एक दूसरे पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है। ठीक है, और इसको पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, ये एज सच इतना काम का नहीं है बट पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि y इक्वल्स टू एक्स की बार n है, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स करके दिखाओ इसका डिफरेंशिएशन। तो ये होता है जो जनरल फॉर्मेट है कि जो भी पावर होती है ना, जो भी हमारे यहाँ पे पावर होती है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर एक कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये एक्चुअल फॉर्मेट है डिफरेंशिएशन का। मैंने बोला कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, या सीधा सीधा समझो डिफरेंशिएशन मीन स्लोप ऑफ द कर्व, मतलब टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हमें मैंने बताया ये क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे डी वाई मतलब वाई लिख सकते हैं, कुछ भी जो चीज़ें डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब देखो, किसी भी चीज़ को अगर आप डिस्टेंस से डिवाइड करोगे ना, किसी भी चीज़ को अगर आप डिवाइड करो डिस्टेंस से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। और अगर किसी भी चीज़ को आप डिवाइड कर रहे हो टाइम से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेट कहते हैं। और किसी भी चीज़ को अगर आप डिवाइड कर रहे हो मास से, तो उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स में कि डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो ग्रेडियंट, टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट, और डिवाइड करोगे मास से किसी भी चीज़ को तो दैट इज स्पेसिफिक। तो रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, जैसे y इज टू एक्स की बार n है, तो वही मैंने बताया कि जो पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि y की पावर क्या है, x जीरो। इस जीरो का मतलब क्या होता है, वन। तो ये तो कांस्टेंट है। तो मान लो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कर रहा हूँ, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, तो ये डी एक्स की पावर जीरो अपॉन में डी एक्स। तो ये आ जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई होगा और जो पावर है एक कम हो जाएगी। तो ये तो किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो ये याद रखना, यही रूल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आंसर जीरो आता है। क्यों, फॉर एग्जांपल अगर y इक्वल्स टू फोर का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स करो। अब मुझे ये बताओ कि मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि फोर एक्स की पावर जीरो, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो होती है, दैट मीन्स वन। तो ये आ जाएगा डी, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं फोर एक्स की पावर जीरो अपॉन में डी एक्स। वही चीज़ है कि जीरो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आंसर ओवरऑल जीरो आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जीरो। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, जीरो। अब जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू टेन की पावर माइनस 11 होती है। ठीक है, तो जी तो पता है कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी जीरो आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू डी टी, अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो वन होती है ना, ये एंगल्स तो हम सारे अच्छे से कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर कह रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब वाई क्या है, कॉन्स्टेंट। ये कह रहे हैं जैसे वाई फोर था, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यही तो बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ डिफरेंशिएशन किसी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो है, तो इसका मतलब वाई क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, y कांस्टेंट है किसके लिए, x से, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझ आया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप ऑफ द कर्व, और जो फॉर्मेट है, जो पावर होगी बाहर आ जाएगी और एक माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, ये सब क्लियर है। अब ये आपको याद रखना होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन याद रखो, ये होता है कॉस थीटा, कॉस एक्स मतलब एक्स की जगह थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और ये सारे देख लेना है, जैसे कॉट थीटा का माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब मेन ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये, तो यहाँ पे मैं नोट करके एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो ई की पावर एक्स का, चाहे आप
डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, चाहे आप इंटीग्रेशन करो, ये क्या रहेगा, ये ई की पावर एक्स ही रहेगा हमेशा, मतलब ठीक है कि ई की पावर एक्स का चाहे डिफ्रेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो वो ई की पावर एक्स रहेगा। और ये होता क्या है भाई, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग कहते हैं इसे, ठीक है, उसे हम ई कह रहे हैं। अब देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, जो भी पावर है, ठीक है, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, क्लियर इतना। तो लॉग का डिफरेंशिएशन याद रखना है, मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें जो आपको आती है, अच्छे से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एज इट इज लिखा है। और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ई की पावर एक्स रहेगा। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग एक्स का, दैट विल बी 1/x, ठीक है। अब एडिशन रूल क्या होता है, इसमें कोई एडिशन का रूल होता है, ऐसा रूल नहीं होता एडिशन सब्सट्रैक्शन में। एक एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे ए है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, बी है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, आंसर, ठीक है। जैसे y इज इक्वल्स टू 4x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मुझे अगर मान लो dy/dx करना है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस इज 4 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। यार ये तो आता ही है ना, जैसे 4x की पावर मतलब ये 1 है, तो 1 बाहर मल्टीप्लाई होगी और x की पावर एक कम हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4x की पावर 0 और 0 मतलब 4, सिंपल। और ये कैसे आया, एक्स स्क्वायर जो पावर है बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक कम हो जाएगी, दैट इज 2x की पावर 1 या 2x, ठीक है। तो ये आता है आपको, सब्सट्रैक्शन में भी सेम है, एक कर देना है, मतलब इसमें कोई रूल नहीं है सच। अब देखो जैसे ये तो क्लियर है ना कि अच्छा ये ना एक हमारे पास डिफरेंशिएशन मैंने कर रखा था, जैसे एक्स वाई क्या है हमारे पास, अगर कांस्टेंट है तो वाई इज इक्वल्स टू 1/x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन dy/dx कैसे करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो, x -1 लिख सकते हो। तो x की पावर -1 डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर होती है बाहर मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर कम कर दो, तो हो जाएगा -1 x की पावर -2। ये तो पता है ना, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हम और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -1/x², ठीक है। ये तो पता है ना भाई, अगर 1/10² है तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, और कुछ नहीं है, क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन का देखो रूल होता है, तो रूल मैं समझा देता हूँ, 3 रूल हैं बेसिकली जो आपको डिफरेंशिएशन में याद रखना है। सबसे पहला रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन में समझो जैसे y इज इक्वल्स टू यू इंटू में v है, ठीक है। तो आपको इसका रूल लिखना है, तो रूल क्या होता है ना, देखो ये इसका रूल होता है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप y का, ठीक है। तो ये रूल होता है हमारे पास, सबसे पहले u को एज इट इज रखो, इंटू डिफरेंशिएशन करो v का, प्लस v को ऐसे रखो, डिफरेंशिएशन करो u का, ठीक है। ये हमारे पास किसका रूल होता है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। इसमें मल्टीप्लिकेशन में एक एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, u इंटू में v है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, एक एक का करते हैं, जैसे u को एज इट इज रखा, फिर v का डिफरेंशिएशन करा, प्लस v को एज इट इज रखा, u का डिफरेंशिएशन करा, तो ये हो गया हमारे पास किसका, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास मैंने आपको रूल समझा दिया, तो इसमें क्या है, जैसे y a इंटू में b है, सबसे पहले b को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन कर दिया a का, a को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन कर दिया b का, ठीक है। अब जैसे अब दूसरा रूल क्या कहता है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास रूल डिवीजन का। तो डिवीजन का रूल क्या कहता है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू है u बाई वी, तो ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का, तो ये आ जाएगा v को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन करो u का, ठीक है। डिवाइड में है तो ये आ जाएगा माइनस u को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन कर दो किसका, v का, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा v का स्क्वायर। तो ये रूल एज इट इज आपको पता है, ठीक है, आते होंगे, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे आपके। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल के लिए है ना हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने आपको बताया था इसको हम, और इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास क्या, यहाँ पे एक होता है, इसे कहते हैं हम आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन, और ये होता है हमारे पास इनर फंक्शन। ये क्या है भाई, इनर फंक्शन। तो इसका रूल क्या कहता है चेन रूल का, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ y का, तो ये कहता है हमारे पास कि सब डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीपिंग इनसाइड सेम, कीपिंग इनसाइड सेम मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। तो ये हो गया हमारा चेन रूल। तो अभी अच्छे से समझ आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले 3 रूल याद रखने हैं डिफरेंशिएशन के, मल्टीप्लिकेशन का, जैसे u इंटू में v है तो u को लिखा एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को लिखा एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन। डिवीजन में u बाई v है तो v इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब v का स्क्वायर। तीसरा होता है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, दो फंक्शन होता है आउटर इनर, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है आउटर फंक्शन का, अंदर वाले को एज इट इज रखना है, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। तो ये 3 रूल है हमारे पास डिफरेंशिएशन के, जो आपको एज इट इज याद रखना है। और दो चीज़ और बताई थी याद रखने वाली कि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, ई की पावर एक्स रहता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज 1/x, ठीक है, इतना एज इट इज याद रखना है, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो इसमें क्या करा है, तो ये मान लो ये v है, ये u है, ये v है,
रूल क्या समझाया था, सबसे पहले क्या लिखना है, यू एज इट इज लिख दो, डिफरेंशिएशन कर दो वी का, वी एट इज लिख दो, डिफरेंशिएशन कर दो यू का। तो देखो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो सबसे पहले यू को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन करूंगा साइन एक्स का, ठीक है, प्लस वी को ऐसे ऐसे एज इट इज लिख दिया साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन कर दूंगा किसका, यू का। तो यू तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह एक्स स्क्वायर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा, तो कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन ऐसे लिखा है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया किसका, देखो 2x साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। अब डिवीजन रूल में हमारे पास मैं बता चुका हूँ डिवीजन रूल क्या होता है, ठीक है, वी इंटू में डी यू माइनस यू इंटू में डी वी बाई बी स्क्वायर। जैसे ये क्वेश्चन है वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स का मतलब क्या है, ये यू है, इसको वी मान लो, तो डिफरेंशिएशन करो, तो कुछ मत करो आप, सबसे पहले इसमें क्या रखना है, वी को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन करो यू का, ठीक है, यही तो है हमारे पास इसमें क्या, एक सेकंड, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला, ये u है ये v है, तो अगेन वो ये u को ऐसे रख दो, x इंटू डिफरेंशिएशन कर दो एक बार x का, प्लस v को ऐसे रख दो इंटू डिफरेंशिएशन कर दो u का, मतलब dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये x तो ऐसे रहेगा, e की बार x का तो मैं बता चुका हूँ, e की बार x ही रहेगा, प्लस e की बार x और डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया, e की बार x प्लस e की बार x इंटू में, मतलब यहाँ पे x था, इसको कॉमन ले लोगे की बार x को, तो ये आ जाएगा x प्लस में 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, इसका मल्टीप्लिकेशन का। तो क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको थ्योरी क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। और आउटसाइड इनसाइड रूल मैंने अभी जो बताया चेन रूल, जैसे आउटर फंक्शन है, इनर फंक्शन है, ठीक है, ई की पावर है, तो दिस इज इनसाइड फंक्शन और ये हमारे पास आउटर फंक्शन है। तो इसका रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीपिंग इनसाइड सेम इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। जैसे वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का मतलब एस स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या मान रहे हैं आउटर फंक्शन, और ये क्या है हमारे पास इनर फंक्शन है, यही तो है। तो ये क्या कहता है डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन चेन रूल हो गया, तो चेन रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, तो आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो आ जाएगा कॉस कीपिंग इनसाइड सेम, तो एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज 2x, तो आंसर क्या आ गया 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बार माइनस अल्फा एक्स है, तो इसमें देखो इसमें e की पावर माइनस अल्फा एक्स, तो ये क्या हो गया, दिस इज ये हो गया हमारा इनर फंक्शन, ये हो गया आउटर फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन क्या होता है, e की पावर कुछ भी हो तो e की पावर माइनस में जो भी है अल्फा एक्स रह जाएगा, इनटू में डिफरेंशिएशन इनर फंक्शन, इनर फंक्शन तो माइनस अल्फा एक्स है, तो माइनस अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो अल्फा अपने आप क्या है कॉन्स्टेंट है, तो एक्स हट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा, तो आंसर क्या आ गया माइनस में अल्फा e की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। यहाँ मुझे पता है थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो उस दिक्कत को ऐसे दूर करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ आपसे जैसे कि y इज टू 4 या y इज टू एक्स दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 1 है अपॉन में डी एक्स है, जो पावर होती है बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो ये हो जाएगा 1 एक्स की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, जब भी एक्स अकेला हो ना तो ये डिफरेंशिएशन में 1 आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन में 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है। ये क्लियर है अभी तक, ठीक है। तो अब सेकंड बात क्या कर रहे हैं हम, तो सेकंड बात जैसे y इज टू साइन, जैसे सेकंड बात क्या कर रहे हैं y इज टू साइन 4x, तो साइन 4x अगेन क्या है, ये आउटर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन कीपिंग इनसाइड से साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, ये आ जाएगा 4x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन 4x है, तो 4x का डिफरेंशिएशन 4, तो आंसर आ जाएगा 4 cos 4x, ठीक है, ब्रैकेट में। इतना क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है जैसे 4 साइन, ये आ जाएगा ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 3x, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आउटर फंक्शन, दिस इज इनर फंक्शन। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन चेन रूल लगा देंगे, तो 4 तो ऑल कॉन्स्टेंट इसको बाहर रखो, तो साइन का डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन कीपिंग इनसाइड सेम इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, तो आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस कीपिंग इनसाइड सेम 4x स्क्वायर प्लस 3x इनटू में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इनर फंक्शन का, तो इनर फंक्शन क्या है 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, कम हो जाएगी, तो 8x प्लस में 3, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 4 से, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये कॉमन देखो ऐसे ही दे रखा है, क्लियर है। अब देखो जैसे ये ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन देखो ये वाला, ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा y इज टू क्या दे रखा है, ई की पावर माइनस बीटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल आपको चेन रूल लगा के ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो ये चेन रूल लगेगा, दिस इज इनर फंक्शन दिस इज आउटर फंक्शन, तो ई की पावर माइनस ये तो आउटर फंक्शन सेम रह जाएगा, इनटू में डिफरेंशिएशन करना है माइनस बीटा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस में ये आउटर फंक्शन अगेन सेम रह जाएगा, एक बार माइनस अल्फा एक्स इंटू में डिफरेंशिएशन करना है माइनस अल्फा एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये अगेन ये आ जाएगा क्या, ई की पावर माइनस बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बीटा बचेगा, वो भी माइनस का बीटा, ठीक है, प्लस में ई की पावर माइनस अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बचेगा माइनस अल्फा बचेगा, तो आंसर क्या आ गया माइनस बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, थोड़ा हार्ड लगा था मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था, बट अब ईजी है, क्यों, क्योंकि रिविजन करके आपको भी ईजी लगेगा, ठीक है। अब जैसे ये है देखो, इसके लिए मैं आपको एक नोट करके एक चीज़ बताऊंगा कि
जब भी ऐसी क्वेश्चन आए, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, तो सबसे पहले ऑलवेज क्या करना है आपको, ऑलवेज फर्स्ट सिंप्लीफाई करो कोई भी इक्वेशन को, ठीक है। जैसे ये क्यूब है तो क्यूब वाला तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, दिस इज इनर फंक्शन या आउटर फंक्शन, तो इसको बाहर मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर कम हो जाएगी। जैसे मैं करके बताता हूँ यहाँ पे कि वाई इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स, या तो हम ऐसे भी कर सकते थे ए माइनस बी का होल क्यूब खोल लो, ठीक है, या हम इसको चेन रूल से कर सकते थे, दिस इज आउटर फंक्शन, ये इनर फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँगा तो ये डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये आ जाएगा 2 इनटू में डिफरेंशिएशन इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x माइनस में 0, मतलब सिंपल 2x, ये आ जाएगा 6x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इजीली, ठीक है। अब जैसे y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैंने आपको बताया था ना कि कॉस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका मतलब यही है भाई, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सो दिस इज आउटर दिस इज इनर, डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन 2 बाहर ब्रैकेट से मतलब पावर से और एक पावर कम इनटू में डिफरेंशिएशन इनर फंक्शन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो आंसर क्या आ गया, दैट इज ये आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इनटू में कॉस एक्स, ठीक है। यही हमारे पास क्या आंसर है, ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब हम बात करें जैसे y इज इक्वल टू ये क्वेश्चन देखो, तो ये इसमें हमारे पास a इंटू में साइन के एक्स, तो अगेन ये वही है, दिस इज आउटर फंक्शन, ये इनर फंक्शन और ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ए को क्या रखो कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन कीपिंग इनसाइड सेम, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है के एक्स, ठीक है, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, तो इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा ना, जैसे 4x होता तो 4 हो जाता, 2x होता 2 हो जाता, तो अगेन क्या आ जाएगा a इंटू में ये k आ जाएगा, ठीक है, इंटू में कॉस के एक्स, ठीक है। इतना समझ आ रहा है भाई, ये समझ आया ना कि अगर y इक्वल्स टू के एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये k तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 है तो पावर क्या हो जाएगी बाहर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इनटू में एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k इंटू में डी एक्स की पावर 0, ठीक है, और किसी पावर 0 होती है दैट इज 1, तो ये आंसर आ जाएगा k। तो यही तो क्लियर है ना कि भाई कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि रूट में, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या है रूट में y इज इक्वल टू रूट में 2x प्लस 3, ठीक है, यही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करो, 2x प्लस में 3 की पावर हाफ, ये लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इनर फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा आउटर फंक्शन, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक सेकेंड, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हमारे, एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा आउटर फंक्शन है, इनर फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन कीपिंग इनसाइड से मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन आउट इनर फंक्शन, तो हाफ ये आ जाएगा 2x प्लस में आ जाएगा 3 हाफ की पावर -1, तो ये आ जाएगा 1/2 2x प्लस में 3, ये आ जाएगा हमारे पास कितना माइनस हाफ आ जाएगा, इनटू में डिफरेंशिएशन इनर फंक्शन 2x आ जाएगा 2 और 3 का कॉन्स्टेंट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर क्या आ गया, नीचे ले जाएंगे पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, 2x प्लस 3 की पावर हाफ, तो मतलब रूट में आ जाएगा ना, इसको हाफ हटा देंगे, तो आंसर आ गया 1/√2x प्लस 3, ठीक है, देखो 1/√2x प्लस 3, तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, तो आपको खुद से सॉल्व करने हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बट मतलब इजी है, ठीक है, इसका वही है चेन, मतलब या तो खोल लो इसको एलेबरेट सिंप्लीफाई कर लो या चेन रूल लगा दो, ये आउटर फंक्शन है इनर फंक्शन है, इसमें भी क्या करो इसको खोल लो, ठीक है, क्योंकि रूट में अंदर मतलब रूट एक्स में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है फर्स्ट सिंप्लीफाई इक्वेशन देन डिफरेंशिएटेड, ये अगेन वही क्वेश्चन है, रूट मतलब ब्रैकेट में 3x प्लस 5 की पावर क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये दे रखा है y इज इक्वल टू 4 साइन ब्रैकेट में आ जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अगेन ये कांस्टेंट है 4, ये चेन रूल लगेगा, ये आउटर फंक्शन है इनर फंक्शन है, तो चेन रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन के साइन का कॉस हो जाएगा के एक्स माइनस में ओमेगा टी इनटू में, अब देखो डिफरेंशिएशन किसका करोगे, तो डिफरेंशिएशन करो एक बार के एक्स का, ठीक है, के एक्स का करोगे फिर डी एक्स माइनस में डिफरेंशिएशन करो ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे बताओ कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स का, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के साथ हो सकता है, बट अगर y का डिफरेंशिएशन मैं t के साथ कर दूँ तो नहीं होगा ना, जीरो आएगा क्योंकि t के लिए क्या है y कांस्टेंट है, तो अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 cos ब्रैकेट में आ जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी इनटू में k आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ k आएगा क्योंकि ये क्या है ये जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, मैं तो ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 4x है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो dy बाई डी एक्स, बिल्कुल ये आ जाएगा 4, बट अगर इसी का मैं बोलूँ dy बाई डी टी कर सकते हो, अब नहीं आंसर आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या है, इसके लिए कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि y के लिए सिर्फ डिपेंडेंट है x पे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दे रखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो फाइंड करो y एट x इज इक्वल टू 4, कुछ मत करो, x जहाँ जाए ना वहाँ पे 4 रख दो, तो इसका मतलब ये है, तो आंसर आ जाएगा y का। अब ये कह रहे हैं dy बाई डी एक्स करो, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो फिर x की वैल्यू पुट करो उसमें, ठीक है। अब देखो इफ y इज इक्वल टू cos थीटा देन फाइंड dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दो, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन थीटा होता है, वो भी माइनस का, तो माइनस साइन थीटा एट थीटा, तो अब वैल्यू रख दो माइनस साइन 30 डिग्री विच इज माइनस हाफ, ठीक है, तो आंसर आ गया माइनस हाफ, क्लियर है। अब देखो जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो फाइंड करो y की वैल्यू जब dy बाई डी एक्स 0 है, इसका मतलब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब dy बाई डी एक्स 0 है, तो डिफरेंशिएशन करो पहले, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4x, इसको 0 रख दो, तो कितना बचा
तो 2 टाइम्स ऑफ x -4 आएगा, सॉरी -4, तो 2x इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना, दैट इज 2। तो x की वैल्यू 2 पे क्या है हमारे पास, y जो है dy बाई डी एक्स क्या है, दैट इज 0। और वो कब है, तो इसकी वैल्यू x आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -4। तो ये ईजी कैलकुलेशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 4x² है। अब मुझे सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो इसका, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 8x। अगर इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसे कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, जिसका साइन ऐसे लगाते हैं, d² y अपॉन में dx² विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ से आया है, ठीक है। जैसे y इज टू ई की पावर अल्फा एक्स है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंट चेन रूल लगा के। जैसे y इज टू क्या, ई की पावर अल्फा एक्स, तो ये आउटर फंक्शन हो गया, ये इनर फंक्शन हो गया, ये आउटर फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीपिंग इनसाइड सेम इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। तो ये पहला बार डिफरेंशिएशन करा dy बाई डी एक्स। अब इसी का दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे उसे कहते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन, तो dy² अपॉन में dx²। तो ये आ जाएगा, ये अल्फा तो कांस्टेंट है, तो अगेन चेन रूल लगाओगे किसमें, तो ये इसका इनर फंक्शन है, ये इसका आउटर फंक्शन है, तो इसमें आ जाएगा अल्फा ई की पावर अगेन अल्फा एक्स इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन अल्फा, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर ई की पावर ब्रैकेट में अल्फा एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर समझ आ गया, ये आ गया ई की पावर अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा एक्स। ये हमारे पास थर्ड डिफरेंशिएशन करना है, जो नहीं करते मतलब जनरली सेकंड डिफरेंशिएशन तक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये एक रिविजन फॉर्म में है, ठीक है, जिससे आपका टाइम बचे और आपको अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। जैसे अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू x² देन फाइंड करो dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 2x, हमें पता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है dy बाई dt फाइंड करो, मैंने तो आपको बताया 0 होता है। तो जब भी क्वेश्चन कह रहा है ना कि करो, तो आप कुछ मत करो। जैसे y इज इक्वल टू कितना दे रखा था हमारे पास x², तो हमें पता है dy बाई डी एक्स होगा सिर्फ, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। अब dx को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा dy विच इज इक्वल टू 2x इंटू में dx। अब जिससे क्वेश्चन में बोला है ना उसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, dt अपॉन में dt, तो dy बाई dt आ गया, तो ये आ गया 2x इंटू में dx बाई dt। क्लियर है इतना। अब ये क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीजिंग एट अ रेट 1/π, इस रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीजिंग रेट पे है, तो dr बाई dt हो गया 1/π। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, मतलब dv बाई dt हमें निकालना है। रेट का मतलब क्या, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। व्हेन रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है, 2 मीटर। क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3πr³ होती है। तो सबसे पहले देखो dv किसे, ये जो वॉल्यूम है तो r पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सिर्फ dv बाई dr हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, बट हमें dv बाई dt निकालना है, तो करेंगे बिल्कुल। मैंने पहले क्या बताया, जिस इक्वेशन में जो डिपेंड कर रहा है जिससे डिफरेंशिएशन हो सकता है वो करो और डिवाइड कर देना जिससे बोला है। तो ये सबसे पहले आप dv बाई dr करो, तो ये 4/3 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dr³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dr, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन में 3 कॉन्स्टेंट है, तो इसे आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ r²। ये आएगा 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 4πr², मतलब आंसर नहीं, ये क्वेश्चन आई। dr को उधर भेज दो, तो यह आ जाएगा dv इज इक्वल टू 4πr² इंटू में dr। अब क्वेश्चन में किससे बोला है, dt से बोला है, तो दोनों तरफ dt से आप डिवाइड कर दो, तो ये हमें निकालना है। 4πr² है, 4π रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी थी, शायद रेडियस की वैल्यू 2 दे रखी थी, तो 2 का होल स्क्वायर इंटू में dr बाई dt हमें दे रखा है 1/π, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है 1/π, तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 4 इंटू में 4, आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। तो dv बाई dt कितना आ गया, 16 मीटर क्यूब, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट x इज इक्वल टू 4, तो एट x इज इक्वल टू 4 पे हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अब देखो स्लोप का मतलब क्या होता है, दैट इज tan थीटा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, y की dy अपॉन में dx, तो y की वैल्यू कितनी है, रूट में x अपॉन में क्या आ जाएगा dx। तो पहले इसका स्लोप डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x हाफ है, इसका डिफरेंशिएशन जो पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस में हाफ, तो 1/2 रूट में एक्स, मतलब 1/2 रूट एक्स। और स्लोप ये क्या आ गया हमारे पास, दिस इज डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई डी एक्स। तो स्लोप पूछा है जब x इज इक्वल टू क्या है, 4 है, इसकी जगह क्या रख दो, 4 रख दो, तो आ जाएगा 1/2 रूट पे 4, तो आ जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। क्लियर है, 1/4, ठीक है इतना। तो आई होप समझ आ गया होगा। मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट एक और लास्ट बचा है, ठीक है, फिर हम इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ डिफरेंशिएशन अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दिस इज मैक्सिमा और यह है मिनिमा। तो मैक्सिमा में क्या होता है ना, जो हमारे पास देखो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, उसमें जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है दोनों में क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0। और जो मिनिमा होता है ना, मिनिमा में जो सेकंड डिफरेंशिएशन आता है हमारा, जो सेकंड डिफरेंशिएशन आता है ये पॉजिटिव आता है, और मैक्सिमा में जो सेकंड डिफरेंशिएशन आता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। अभी तक ये याद रख लो। देखो एट मैक्सिमा dy बाई डी एक्स 0, एट मिनिमा dy बाई डी एक्स 0, स्लोप 0 होता है, और मैक्सिमा में जो चेंज इन स्लोप है वो नेगेटिव आता है सेकंड डिफरेंशिएशन, और इसमें सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है। अब जैसे कि क्वेश्चन दे रखिए y इज इक्वल टू x² माइनस 4x, देन फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा।
कुछ मत करो, सबसे पहला डिफरेंशिएशन जीरो करो, जो वैल्यू आएगी एक्स की, ठीक है। फिर इसी इक्वेशन में जो है ना ये इक्वेशन, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालो। अगर सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मिनिमा। मिनिमा का मतलब क्या है, एक्स इजिकल्स टू 2 पे हमारे पास क्या है, मिनिमा है, ठीक है। तो आई होप डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ आ गया होगा, बिल्कुल एक बार अच्छे से देखना। और मेरा जल्दी पढ़ाने का मेन रीज़न है कि अच्छे से आपका टाइम सेव हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा ये जो लेक्चर है, और हेल्पफुल मिला होगा। और कमेंट सेक्शन में अपने मतलब सजेशन दे सकते हो कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।